Good afternoon. Myself, Dr. Sheetal, Medical Officer, Felix Hospital. Welcome in our Doctor Live. आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जी.के. गुप्ता, चेयरमैन फेलिक्स हॉस्पिटल, और इसके साथ ही हमारे पास बहुत अच्छे माने हुए पीडियाट्रिशियन, सीनियर पीडियाट्रिशियन भी हैं ये। आज हम इसके लिए डॉक्टर साहब से डिस्कस करेंगे कि जो आजकल मॉनसून बहुत ज्यादा चल रहे हैं, इसमें जो इन्फेक्शियस डिजीजेस हो रही हैं, ज्यादातर बच्चों की बात करेंगे क्योंकि डॉक्टर साहब पीडियाट्रिशियन हैं। तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि सर कॉमन क्या है आजकल इन्फेक्शियस बच्चों में। जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शीतल और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम को सुनने के लिए। तो इस समय अगर हम बात करें तो मानसून आ गया है पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक झमाझम बारिश हो रही है। और बारिश होना अच्छी बात है, इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, चाहे हमारा कृषि हो, वातावरण हो, पॉल्यूशन कम होता है, बट कहीं ना कहीं इसमें कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। वो साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, बच्चों में खास करके इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। इन्फेक्शन दो तरह से बढ़ सकते हैं। एक तो होता है कि वेक्टर बॉर्न हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि आपका वाटर बॉर्न, या जो बारिश की वजह से जो मॉइस्चर होता है उसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, इन्फेक्शन डिजीज बढ़ जाती है। तो अगर हम बात करते हैं वाटर बॉर्न की, इसमें गंदा पानी पीने से या अच्छे से हाथ ना धोने की वजह से, तो उसकी वजह से, या आपने कुछ ऐसा खाना खाया है जिसमें जो बनाया गया है वो साफ पानी में नहीं बनाया गया है, या बाहर आपने फ्रूट सलाद खा लिया है, सलाद खा लिए, या आपने कुछ क्या नाम है दूध से बनी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको डेयरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं, जैसे पेस्ट्री है, आइसक्रीम है, इस तरह की चीज़ें खाई हैं। तो इन सब चीज़ों से आपके जो पेट के इन्फेक्शन है खासकर बढ़ जाते हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस बोलते हैं, लूज मोशन है, पेट दर्द होना, फीवर होना काफ़ी कॉमन है। इसके अतिरिक्त अगर किसी को सीरियस इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको डिसेंट्री हो सकती है, मतलब ब्लड भी आ सकता है उसके स्टूल में। इसके अतिरिक्त जॉन्डिस हो सकता है, जॉन्डिस मतलब लिवर का इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस हो जाना। कभी कभी कुछ बच्चों में टाइफाइड हो सकता है, खासकर 2 साल से 1 साल के जो बच्चे ऊपर के हैं तो बाहर का खाना खा सकते हैं, या पेस्ट्री या फ्रूट से बनी चीज़ें खा सकते हैं, दूध से बनी चीज़ें खा सकते हैं, तो उन लोगों को टाइफाइड होने की संभावना बढ़ जाती है। तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस मतलब पेट दर्द होना, लूज मोशन होना, वॉमिटिंग होना, डिसेंट्री मतलब ब्लड स्टूल में आना, टाइफाइड के जो सिम्टम्स होते हैं उसमें बुखार आना, तेज पेट दर्द होना, वॉमिटिंग, उसमें नोजिया, लूज मोशन, कभी कभी कॉम्प्लिकेशन होने पर टाइफाइड इनकैपेबिलिटी, दिमाग में बुखार चढ़ जाता है, तो ये सब भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त जॉन्डिस मतलब इसमें पीली होना, यूरिन पीला आना, हाथ पैर पीले होना, थकान होना, भूख नहीं लगना, सुस्त हो जाना, तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो इस समय जो कॉमन इन्फेक्शन होते हैं बिकॉज ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज। दूसरा जो टाइप ऑफ इन्फेक्शन है वो वेक्टर बॉर्न, इसमें नॉर्मली मच्छर काटने की वजह से बीमारियां फैलती हैं, जो बहुत कॉमन है इस समय। तो सबसे कॉमन है डेंगू है, चिकनगुनिया है, इसके अलावा और भी मलेरिया है। तो ऐसी बीमारियां जो कॉमन फैलती हैं। तो डेंगू की बात करें या चिकनगुनिया की, तो इसमें हाई ग्रेड फीवर आता है, बहुत तेजी से बुखार आता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, जॉइंट्स में दर्द होता है, बोन्स में दर्द होता है, इसको हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं। चिकनगुनिया में भी जो छोटे जॉइंट्स हैं उनमें दर्द काफी दिनों तक रहता है ठीक होने के बाद भी। तो डेंगू बहुत कॉमन है, इसमें कभी कभी रैशेस भी हो सकते हैं। 90% बच्चों में या बड़ों में कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं, ये ऐसे ठीक हो जाता है। 5-10% बच्चों में कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उनको भर्ती करना पड़ता है। 1% में सीरियस कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए हमें इस समय मानसून में किसी भी बुखार को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर बुखार आ रहा है तो डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। सर, अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो आप क्या प्रिवेंशन मेजर्स बताएंगे उन सभी पेरेंट्स के लिए कि सो दैट उन बच्चों को कोई भी वैसी इन्फेक्शियस डिजीज ना हो? देखिए, इस समय अगर हम बात करें प्रिवेंशन की तो बहुत इंपॉर्टेंट, खाली मानसून में नहीं, किसी भी मौसम में हमें प्रिवेंशन पे फोकस करना चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम सब जानते हैं। और दूसरा है अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट हमारे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन को बचा सकती है। अगर प्रिवेंशन की बात करती है तो सबसे आसान तरीका है कि हमें अपने हाथ बार बार धोने चाहिए। हाथ धोते समय कम से कम 20 से 30 सेकंड का समय लगाना चाहिए। पूरा जो प्रोसेस है WHO के साथ उसको फॉलो करना चाहिए। उसको बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, पूरा एक सीक्वेंस है, बच्चों को गाने के रूप में सिखाना चाहिए जिससे बच्चों को इंटरेस्ट है। बच्चों को ये भी बताना चाहिए कब हाथ धोना जरूरी है, खाने से पहले, खाने के बाद, वॉशरूम जाने से पहले, वॉशरूम जाने से बाद में, या आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तब आपको हाथ धोने, बाहर जा रहे हैं तब हाथ पैर धो के जाना है, स्कूल में खाना खा रहे हैं तो आपको हाथ धोने, कभी किसी गंदी चीज को छू लिया आपने तो उस समय हाथ धोने। तो हाथ धोना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हाथ धोने की वजह से बहुत सारे जो बीमारियां हैं वो फैलती हैं, खासकर जितने भी इन्फेक्शन मैंने बताया। दूसरा जो नेल्स हैं जो आपके हैं, इनमें बहुत सारे जीवाणु कीटाणु रहते हैं
इन बच्चों के नेल्स खासकर उनको हमें कट कर देना चाहिए, ट्रिम कर देना चाहिए, सो दैट वहाँ पे इन्फेक्शन के खतरे कम हो जाए। इसके अतिरिक्त आपको हाइजीन में क्या ध्यान रखना है कि जब खाना खाते हैं या बाहर का कुछ खा रहे हैं तो एक तो बाहर का खाना खाना नहीं है मानसून में, खास करके जो डेयरी प्रोडक्ट है, पेस्ट्री है, आइसक्रीम है, गोलगप्पे जैसी चीजें जिनमें पानी जो होता है बहुत खतरनाक होता है, टाइफाइड बहुत फैलता है उससे। तो ऐसे बाहर की चीजें बिल्कुल नहीं खाने। अगर आप बाहर कभी खाना ही पड़ता है तो फ्रेश खाना खाना है, मतलब खुला हुआ रखा हुआ खाना नहीं खाना है। बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे लिखा होता है कि 2 से 3 घंटे के अंदर आपको कंज्यूम करने हैं, उसके बाद अगर खाएंगे तो आपको इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा। एक तो ध्यान रखना। दूसरा क्या ध्यान रखना है कि अगर बच्चा बाहर जा रहा है तो हमें क्या करना है, या घर में है, हमें मच्छरों से बचाना है, बच्चे को भी अपने आप को भी। बहुत सारी बीमारियां मच्छरों से फैलती हैं, जैसे बताया डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, बुखार, जोड़ दर्द, पेट दर्द, वॉमिटिंग, नौजिया, कभी कभी दिमागी बुखार, ये सब संभावनाएं हो सकती हैं। इसको बचाने का तरीका ये कि एक तो घर के खिड़की दरवाजे बंद रखें, वहाँ पे जालियां लगवा लें, सोते मच्छर अंदर ना आए। घर के अंदर मॉस्किटो रिपेलेंट यूज करें, हफ्ते में 1-2 बार, सोते मच्छर वगैरह जो होते हैं मर जाएंगे। घर के अंदर कहीं पानी इकट्ठा ना होने दें, क्लीन वाटर रखें। अगर आपके कूलर है या गमले हैं इनमें पानी बहुत इकट्ठा रहता है उसको आप डिस्कार्ड कर दें। इसके अतिरिक्त घर के अंदर जो दरवाजे वगैरह हैं उनको भी बंद रखने की कोशिश करें जिससे मच्छर ना आए। और क्या करना है आपको, जब भी बच्चा बाहर जाता है तो उसको फुल आस्तीन के कपड़े पहनाएं, लूज कपड़े पहनाएं, गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, बच्चे कॉटन के कपड़े पहने। पूरा कपड़ा पहनाने से फायदा होगा, मच्छर नहीं काटेंगे, प्ले एरिया में जाते हैं। मॉस्किटो रिपेलेंट ला के भेजें, आजकल बहुत सारे नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट आ गए, उनको ला के भेजने से मच्छर नहीं आएंगे। घर के अंदर मच्छरदानी का उपयोग करें, मॉस्किटो रिपेलेंट में बहुत सारे ऑल आउट है, ऐसे बहुत सारे रिपेलेंट आ गए, उनका यूज करें, तो उससे फायदा होगा कि हमें मच्छर नहीं काटेंगे और बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी। सर, किस स्टेज पे एक पेरेंट को ये जान लेना चाहिए कि हमें बहुत जरूरी है मेडिकल अटेंशन देना? बहुत बार हल्का फुल्का कुछ लूज मोशन हुआ, पेरेंट थोड़ा सा पानी वानी अच्छे से हाइड्रेटेड रख लेते हैं और फिर सोचते हैं कि हमें कोई जरूरत नहीं है, कोई बुखार नहीं आया, कुछ नहीं है, कोई सीरियस नहीं है। तो किस टाइम पर आप कहते हैं कि उन पेरेंट्स को के लिए कि आपको मेडिकल अटेंशन ले लेना चाहिए? देखिए, अलग अलग बीमारी में अलग अलग डेंजरस साइन जिसको हम बोलते हैं वो होते हैं। उन डेंजरस साइन जब भी आपको दिखे तुरंत आपको नियरेस्ट डॉक्टर से संपर्क करना है या नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाना है। खास करके मान लीजिए कोई वायरल इन्फेक्शन है, उसकी वजह अगर हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, मतलब 102, 103 से ज्यादा बुखार आ रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। बच्चा गफलत में जा रहा है, मतलब उसका अल्टर्ड सेंसोरियम हो रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना है। बच्चों को सीवियर बॉडी एक हो रहा है, सीवियर जॉइंट पेन हो रहा है, तो आपको जाना है। बच्चा सुस्त हो गया है, बच्चा बहुत इरिटेबल है, ठीक है, तो आपको जाना है। बच्चे को बातचीत करने में दिक्कत हो रही है या इतना सुस्त है, कुछ खा पी नहीं रहा है, उसका इंटेक बहुत कम हो गया, तो आपको जाना है। तो वायरल फीवर में अगर किसी को चेस्ट इन्फेक्शन हो गया तो उसकी सांस की जो गति है वो तेज हो गई है, मतलब रेस्पिरेटरी रेट बहुत तेज हो रहा है, आपको दिख रहा है कि सांस तेज चल रही है, नथुने फूल रहे हैं, यहाँ की नसें जो है वो फूल रही हैं, तो आपको लग इसका मतलब उसको बच्चों को निमोनिया है या चेस्ट में कंजेशन है, तो आपको तुरंत जाना चाहिए। खासकर जिन बच्चों को अस्थमा की हिस्ट्री है या जिनके फैमिली में अस्थमा की हिस्ट्री है, तो एलर्जी प्रॉब्लम ऐसी मौसम बदलने पे होती है, तो उस केस में ध्यान रखना चाहिए। या कुछ ऐसे बच्चे जिनको पेट का इन्फेक्शन हो गया, जैसे लूज मोशन है, वॉमिटिंग है, डायरिया है, पेट दर्द है, तो ऐसे केस में अगर परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो रही है, मतलब लगातार वॉमिटिंग हो रही है, रुक नहीं रही है, आपने 1-2 बार दवाई दे दी तब भी नहीं रुक रही, या लूज मोशन लगातार हो रहा है, रुक नहीं रहे हैं, तो भी आपको ध्यान रखना है। पेट में बहुत दर्द हो रहा है, साथ में ऐसा लग रहा है कि ब्लड में स्टूल में ब्लड आ रहा है, तो भी आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर के पास तुरंत जाना है आपको। बच्चा सुस्त हो गया है, बच्चा कुछ खा पी नहीं पा रहा है, बच्चा लगातार 8-10 यूरिन आउटपुट कम हो गया, पेशाब कम कर रहा है, तो ये ऐसे सिम्टम्स हैं जिसमें बच्चे को मरीज को मतलब बच्चे को लेके तुरंत हॉस्पिटल में जाना चाहिए, तुरंत नियरेस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सर, ऐसे बच्चे जो इन्फेक्टेड होते हैं, आप क्या कहते हैं कि क्या ऐसे बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए या डे केयर में अगर हम भेज रहे हैं तो क्या ऐसे बच्चों को हमें भेजना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए। अगर बच्चा आपको कोई भी इन्फेक्शन है तो संभावना होती है, खासकर जो वायरल इन्फेक्शन है उनको अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बोलते हैं, कि जिसमें कोल्ड है, कफ है, फीवर है, रनिंग नोज है, स्नीजिंग है, चेस्ट कंजेशन है, तो ये कॉन्टेजियस होते हैं। अगर मैं छींकता खांसता हूँ तो आपको फैलने की संभावना रहेगी। खासकर क्रच में बच्चे होते हैं, स्कूल में होते हैं, वो आपस में खाते पीते साथ में, तो बहुत बार इन्फेक्शन फैलने का खतरा बढ़ जाता है। बट डेफिनेटली जो दूसरे इन्फेक्शन है वो फैलते नहीं, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, वो मच्छर काटने से फैलते हैं, तब फैलेगा। बट डेफिनेटली उसमें भी बच्चे को रेस्ट चाहिए, बच्चे को मॉनिटरिंग चाहिए, बच्चे को प्लेंटी ऑफ फ्लूइड चाहिए, बच्चे को बार बार आपको क्या नाम है रेस्पिरेटरी रेट देखना पड़ेगा, सैचुरेशन चेक करना पड़ेगा, फीवर चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए मॉनिटरिंग के लिए आपको बच्चों को घर में ही रखना ठीक रहता है, जब तक वो पूरा ठीक ना हो जाए। सर, अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो चाइल्डहुड इन्फेक्शंस में क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास रहता है?
देखिए ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव होता है। अगर कोई इन्फेक्शन है, प्रूवन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उसमें हम एंटीबायोटिक देते हैं, या जैसे हमारे मलेरिया है तो किसी को एंटी मलेरियल देते हैं, अगर किसी को टाइफाइड हो तो एंटीबायोटिक देते हैं, किसी को डेंगू है तो फिर सपोर्टिव ट्रीटमेंट आएगा, चिकनगुनिया तो फिर सपोर्टिव ट्रीटमेंट आएगा, किसी को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, खांसी जुकाम बुखार है, तो उसमें भी सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। इसका मतलब क्या है, अगर किसी को बुखार है तो आप बुखार की दवाई दें, पैरासीटामोल घर पे आप दे सकते हैं, बिना पूछे डॉक्टर से दे सकते हैं। और पूछना है तो सिर्फ इसलिए पूछना है कि आपको डोज कितनी देनी है। अगर किसी को कोल्ड कफ हो रहा है तो नजल ड्रॉप डाल सकते हैं, कोई ड्राई कफ सिरप दे सकते हैं, एलोवेरा जैसी दवाइयाँ, एंटी एलर्जिक दवाइयाँ वो दे सकते हैं। किसी को चेस्ट कंजेशन हो रहा है तो नेबुलाइजर दे सकते हैं, डॉक्टर की सलाह के अनुसार दें, या इनहेलर दे सकते हैं, वो दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर किसी को लूज मोशन वॉमिटिंग हो रही है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसके पानी के अंदर कमी नहीं हो उसकी बॉडी में, उसके लिए तरल पदार्थों का सेवन बढ़ा दें। नमक, नींबू पानी है, नमक पानी है, नॉर्मली अब हम अवॉइड करते हैं, इसकी जगह हम ORS प्रीफर करते हैं। नंबर 2 पे छाछ है, इसके अलावा नारियल पानी है, चावल का पानी है, दाल का पानी है। तो तरल पदार्थों का सेवन बढ़ाना है। अगर बच्चा नहीं ले रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास दिखाना है। और एंटीबायोटिक का सेवन खुद ना करें, डॉक्टर की सलाह के अनुसार करें। क्या बिकॉज बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, पुराने बच्चे को देख के वो दवाइयाँ रिपीट कर देती हैं, तो कई बार होता है उनसे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो कृपया करके एंटीबायोटिक अगर आपको देनी है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दें, अन्यथा ना दें। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। तो देखा आपने, डॉक्टर साहब ने आज हमें कैसे समझाया कि बच्चों में फैलने वाले इन्फेक्शियस डिजीजेस कैसी होती हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, और डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि प्रिवेंशन कितना जरूरी है। और जो भी सारी बातें डॉक्टर साहब ने बताई इन्फेक्शंस डिजीजेस को लेके, जो प्रिवेंशन के पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं, वी होप कि आप सब लोग उनको फॉलो करेंगे। इस रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, आप डॉक्टर साहब से कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर लिखें और अपना फोन नंबर लिखें। हम खुद कॉल करके आपको आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू।